हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरजीपीबी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। और आज जो हमारा ब्रांच होने वाला है वो होने वाला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है मेरा बच्चा पार्टी। चलिए, तो आप लोग नए नवेले अभी थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं और बड़ा एक्साइटेड होंगे कि यार थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। एंड बहुत बच्चों का ये भी सोचना होगा सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और कुछ बच्चे तो बहुत आगे जाकर सोचेंगे सर इसमें टफ कौन सा है। तो मैंने क्या बोला कि यार देखो, टफ कभी भी कोई चीज नहीं होता है। बस अब आप एक बात समझ लो कि अब आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, पूरे सिलेबस को पढ़ना है और समझ समझ के पढ़ना है। सिर्फ एग्जाम के लिए अपन को यहां पर प्रिपेयर नहीं करना है। आपके पेपर हो चुके हैं, आप रिलैक्स करो, सप्ताह दिन 10 दिन तक आप रिलैक्स करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड उसके बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना है। मैं सिलेबस के साथ साथ यहां पर आपको प्लान भी बता दूंगा कि किस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। पढ़ना देखो आपको है, बस मैं आपको गाइड कर सकता हूं। मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आपको गाइड करने का आपका काम है पढ़ने का, और उसे भी आपको क्या करना है, ईमानदारी से करना है। ठीक है बेटा। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीएससी ब्रांच के लिए, और सारे ब्रांच के लिए वीडियो जल्दी आ जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं देता चला जाऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए, तो देखिए यहां पर आपको पढ़ना है 5 सब्जेक्ट, लेकिन मैं इसे 5 काउंट नहीं करूंगा, मैं इसे काउंट करूंगा 4 सब्जेक्ट। पहले वाले सब्जेक्ट को आप काट दो, पहले वाले सब्जेक्ट को आप काट दो, जो कि है आपका एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। बहुत ही ज्यादा ईजी है, ठीक है, मतलब इजी इंटू 100, बहुत ज्यादा इजी है। तो फिलहाल अभी इसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद जो चारों पेपर है बेटा, वो चारों पेपर क्या है, आपके इंपॉर्टेंट हैं। चारों पेपर क्या है बेटा, आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलो देखो, इंजीनियरिंग में पढ़ने से पहले एक बात आप समझना कि आप किसी भी ब्रांच से क्यों ना हो, आप किसी भी ब्रांच से ताल्लुकात क्यों ना रखते हो बेटा, तो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ना, तो इंजीनियरिंग के लिए कुछ बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए। आपको कुछ बेसिक मैथ्स आना चाहिए, और उसी बेसिक मैथ्स के हेल्प से आप क्या करोगे, अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को क्या करोगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो भैया सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसको मेरा प्यारा बच्चा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे, आपको डाटा स्ट्रक्चर में भी दिक्कत होगा, आपको डिजिटल सिस्टम में भी दिक्कत होगा। तो आपका जो पहला पेपर है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बेटा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर नहीं पढ़ोगे तो आप फंसोगे। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा सिलेबस में, आप ऐसा मत सोचिए, मैं भी आपको सिलेबस में दिखा दूंगा कि कैसे ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेकिन मैंने क्या बोला बेटा, अपन को सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे मन से पढ़ना है, 100% सिलेबस से पढ़ना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर अपन कोडिंग का क्लास ज्वाइन कर ले तो ऑल दिस थिंग। अभी फिलहाल थर्ड सेम में आप कुछ मत करो, अपने ये जो भी सब्जेक्ट्स है ना, ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं बेटा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ये आपके क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अभी मेरा सलाह ये होगा कि आप इनको अच्छे से पढ़ो, 100% पढ़ो, और आप समझ कर पढ़ो। आप क्या करो बेटा, इन्हें समझ कर पढ़ो, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल आप अपना समय दो, क्योंकि जब अच्छी चीजों के लिए समय अपन को देना पड़ेगा। जल्दीबाजी में आप घबरा जाओगे, इधर उधर हो जाओगे, आप कोडिंग करने जाओगे और आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो आप फंसोगे। तो फिलहाल अभी थर्ड सेमेस्टर में आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस करो, अपने सब्जेक्ट में आप मास्टर्स बनो, कि भैया एकदम अच्छे से अपने सब्जेक्ट को क्या करना है बेटा, पढ़ना है। ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है बेटा, इसका लेक्चर तो मैं लूंगा, ये डिस्क्रीट मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। रहा बात डाटा स्ट्रक्चर का और डिजिटल सिस्टम का बेटा, तो आप क्या करो, इसे यूट्यूब में सर्च करो। आप इसे क्या करो, यूट्यूब में सर्च करो, बहुत ऐसे एजुकेटर मिलेंगे। अगले साल मैंने एजुकेटर का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन अब मैं ये काम आपको दे रहा हूं। आप अपने सिलेबस का हेडिंग सर्च करो, पढ़कर देखो, 10 टीचर 15 टीचर, जितने टीचर से पढ़ सकते हो पढ़कर देखो, और जिससे भी कनेक्शन आपका बिल्ट हो जाए आप उससे पढ़ना स्टार्ट करो। साथ ही साथ कॉलेज के फैकल्टीज के साथ आप बॉन्डिंग अच्छा बनाओ। ठीक है, अपन को पता कॉलेज के फैकल्टीज को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उन्हीं के गाइडेंस में अपन को आगे बढ़ना है। तो कॉलेज के फैकल्टीज से अच्छा रिलेशन बनाओ, उनसे डाउट पूछो, क्लास रेगुलर करो। अब मेहनत करना है,
अब तक क्या था, हम लोग बहाना मार रहे थे, अब बहाना नहीं मारना है, अब क्या करना है बेटा, मेहनत करना है। तो ये आपका डाटा स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप आगे गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चारों सब्जेक्ट आपके मेन है। ठीक है, और गेट एग्जाम में भर भर के थर्ड सेमेस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो सिलेबस में यहां पे डिस्कस कर दूं। देखो यार, पहला इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये प्योर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, हमारे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। क्या है बेटा, हमारा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, और इससे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बोला जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी इसे बोला जाता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहला जो यूनिट है बेटा वो आपका क्या है, सेट है, इसमें रिलेशन है और फंक्शन है। इसे कंप्लीट करवाने में मुझे 36 लेक्चर लग गए थे यार। ये दिखता बड़ा आसान है, इसमें इतने सारे टॉपिक हैं, इतने सारे टॉपिक है भाई, कि अब तक का सबसे बड़ा चैप्टर मेरा शूट किया गया यही है। 36 लेक्चर हैं, इसे पूरा खत्म करने में क्या है बेटा, 36 लेक्चर हैं। छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है यार, छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक है, और ये पूरा बेसिक है, समझ लो। ये क्या है, पूरा बेसिक है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके फंसोगे। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये आपका एक चैप्टर है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। उसके बाद अपन को यहाँ पे ग्रुप के बारे में पढ़ना है ना, तो ये आपका एक दूसरा चैप्टर हो गया ग्रुप। उसके बाद रिंग और फील्ड, ठीक है, ये अपन को पढ़ना है। उसके बाद प्रोपोर्शनल लॉजिक एक हमारा चैप्टर है। ठीक है, यहां पर एक और चैप्टर आपका क्या है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स एक चैप्टर है। ग्राफ थ्योरी आपका एक चैप्टर हो जाएगा यहां पर, है ना। ग्राफ थ्योरी के अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे फॉसेट एंड हैश डायग्राम भी क्या है, एंड लैटिस आपका एक चैप्टर है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। यूनिट वाइज देखोगे तो 5 यूनिट है, अगर चैप्टर वाइज देखोगे बेटा तो कम से कम इसमें 8 से 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। 3 चैप्टर तो आपको यहीं पर पढ़ना है, 3 चैप्टर तो आपको यहीं पर पढ़ना है। तो आप नाम को देखो, ठीक है, यहां पर देखो आप ग्राफ थ्योरी है ना, ठीक है, प्रोपोर्शनल लॉजिक है, और यहां पर एक चीज नहीं दिया गया है इसमें, वो है ट्री। तो ये ट्री मैं आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि इसका यूज होता है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। जब आप कोर्स लोगे तो ये मैं ट्री आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ये आपका कॉम्बिनेटर्स, यहां पर एक चैप्टर ये हो गया। ठीक है, और आपका ये रीऑकरेंस रिलेशन, ये भी आपका क्या हो गया बेटा, एक चैप्टर हो गया। तो मानकर चलो कि हर एक यूनिट में 2-2 चैप्टर है, बस आपका जो पहला यूनिट है उसमें आपके 3 चैप्टर है। ठीक है, अब अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हो तो क्या होगा, क्योंकि आप जब देखोगे खोलकर तो लगेगा ये बड़ा आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। इससे मतलब सिंपल लेने की तो गलती करना ही मत। अगर आप ये सोचोगे ना कि एग्जाम के टाइम में से पढ़ लें, भाई छोटे छोटे इतने टॉपिक्स है ना, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। और यहां पे कुछ टॉपिक्स क्या आपस में इंटर रिलेटेड भी हैं भाई। तो आप बोलोगे सर हमें डरा नहीं रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये टफ है, ये बहुत ईजी है, लेकिन ये समय लेगा, ये अपना जो टाइम है वो लेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं यार एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे 2-3 दिन में, आप ऐसा कंफ्यूज करोगे ना, आप ऐसा कंफ्यूज करोगे कि मैं क्या बताऊं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका ना, मैं इसका लेक्चर अगर सोचता हूं जल्दी जल्दी लेने का, लेक्चर्स खराब हो रहे थे, मेरे खुद के लेक्चर्स खराब हो रहे थे भाई। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं है, ये लॉजिकल मैथ्स है, इसको हल्के में लेने की गलती आप नहीं करेंगे। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हमसे पढ़ो, किसी से ही पढ़ो, आप पूरा 100% सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे आपको दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो सबसे ज्यादा जरूरी वो है आपका डेटा स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, और यहां पर देख लो ये ट्री आ रहा है जो कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, लेकिन वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद देखिए यहां पर कौन आ गया, आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, और ये सब जो टॉपिक्स है ना, शॉर्टेस्ट पार्ट, ये सारे डिस्क्रीट के हैं भाई। तो अगर ग्राफ आप डिस्क्रीट नहीं पढ़ोगे तो यहां पर आप आके फंस जाओगे, यहां पर आप आके क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। यहां तक तो चीजें पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे, ये पढ़ लोगे, बस इन दोनों में फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। और मैंने क्या बोला कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ो ताकि आपको डाटा स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत ना हो। एक बात बताऊं, ये जो ग्राफ एक छोटा सा आपको वर्ड दिख रहा है ना, पूरा गूगल मैप का कंसेप्ट इसी ग्राफ से निकला है। आप इसे हल्के में मत लेना,
सॉफ्टवेयर भले ही आप कितना बड़ा बना दो, उसका एल्गोरिदम बेसिक ही होता है। ठीक है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ देख रहे हो ना आप, ये हाँ कैसे बताता है गूगल आपको कि यही सही रास्ता और यही शॉर्टेस्ट है, वो इसी एल्गोरिदम से बनाता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के मत लेना किसी चीज को। हल्के में लेने वाले के बारे में मैंने बता दिया, पहला सब्जेक्ट मत खोलकर देखो, एग्जाम से 4 दिन पहले खोलकर देखना, लेकिन बाकी के चारों सब्जेक्ट आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, अब बात करते हैं डिजिटल सिस्टम के बारे में। तो देखो डिजिटल सिस्टम में भी क्या बेटा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का यूज होगा। पहले यूनिट में आप देखो लो, ये जो बुलियन फंक्शन है, बुलियन जो आपका ये अलजेब्रा, ये थोड़ा सा यूज होगा बेटा, और साथ ही साथ थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे यूज होने वाला है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी आपको नहीं आएगा ना तो दिक्कत में आप आओगे, तो भाई दिक्कत मत पालना। ठीक है, डिस्क्रीट जिससे भी पढ़ो लेकिन पढ़ जरूर लेना। डेटा साइंस आपको एक एक टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। ये डिजिटल सिस्टम आपको पूरे अच्छे से आना चाहिए, आपका बेसिक है, ये आपको आगे यूज होगा। पास होने के लिए तो पढ़ना ही मत मेरे भाई कि आपको पास होना है। फिलहाल आप ये सोचो कि आपको दूसरों से आगे आगे कैसे निकलना है। 4 सब्जेक्ट है आपके मेन, चारों सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और आपके 100% सिलेबस क्या होना चाहिए बेटा, कंप्लीट होना चाहिए। रट्टाफिकेशन यहां पर अब नहीं चलेगा। एक बात आप समझ लो, अगर आपको अच्छा वेब डेवलपर, हैकर, चाहे जो भी बनना है, सीएस आप लेने से आप प्लेस्ड नहीं हो गए, ये दिमाग से निकाल देना। अगर कंपनी आपको पैसा देगी तो वो आपके दिमाग का इस्तेमाल करेगी। आप रट के तो दिमाग अपना मैच्योर नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं एक अच्छी शुरुआत करना है। सिलेबस तो ठीक है अपनी जगह पर है बेटा, लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको मोटिवेट करना, थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाना है कि आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट हैं इतने सारे, लेकिन कॉलेज वाले कुछ नहीं करवाते। तो कभी अगर आपको समय मिले तो इन एक्सपेरिमेंट्स को देखना कि क्या है ये, है ना, यूट्यूब में सर्च करना, यूट्यूब का अच्छा इस्तेमाल करो। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी। यहां पर आपके 5 यूनिट हैं, अच्छे यूनिट है। ये ज्यादा छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन इतना छोटा ये है नहीं। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है बेटा, आप समझ लो, आप डिस्क्रीट सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करो और डिस्क्रीट को आप आगे आगे लेके चलना, क्योंकि देखो डिस्क्रीट का यूज हर जगह पर है, चाहे वो आपका डेटा स्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपका डिजिटल सिस्टम हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का यूज हो रहा है, इसलिए आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को थोड़ा आगे लेकर चलोगे। ठीक है, उसके पीछे पीछे आपका डेटा स्ट्रक्चर चलेगा, उसके पीछे पीछे आपका डिजिटल सिस्टम चलेगा। और मेरा प्यारा बच्चा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यहाँ पे डिस्क्रीट से कुछ भी लेना देना नहीं, थोड़ा बहुत कहीं पर आ गया तो आ गया, लेकिन फिलहाल ये अलग टाइप का कंसेप्ट का है। तो इसे आप आराम से यूट्यूब में सर्च करो, डेटा स्ट्रक्चर को भी, डिजिटल सिस्टम को भी आप यूट्यूब में सर्च करो, टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ो, एक्सप्लोर करो थोड़ा यूट्यूब को, देखो कौन कैसा करवा रहा है। अगर कोई आपको पेड कोर्स ऑफर कर रहा है तो मत झिझकना यार, क्योंकि फ्री वाला कंटेंट है लेकिन वो कभी कभी अननेसेसरी भी होता है। अगर कोई थोड़ा मिनिमम चार्ज कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं डेटा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो फिलहाल उस चार्ज के लिए मत देखना बेटा, क्योंकि जब इतना खर्चा अपन कर ही रहे हैं तो फिर थोड़ी बहुत भी मतलब क्या ही। अब आप बोलोगे सर आप पोर्ट रहे हो कोचिंग के लिए, भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट से मैंने अगले साल पढ़ाया था डिस्क्रीट, इस साल भी आपका डिस्क्रीट के लेक्चर्स डले हुए हैं। ठीक है, और मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके लिंक में देखिए। सिर्फ 4 ही लेक्चर मैंने डेमो के दिए, आपको 4 लेक्चर में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कंटेंट दे रहा हूं। और फिलहाल जो मुझे जानते हैं उससे तो खैर मैं डेमो के लिए भी नहीं रिकॉग्नाइज करूंगा, मैं तो ये बोलूंगा भैया कि सबसे पहले आप डिस्क्रीट पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो डिस्क्रीट जब पढ़ोगे तो फिर आप पीछे पीछे अगर डेटा स्ट्रक्चर को लेकर चलोगे, डिजिटल सिस्टम को लेकर चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहां पर आपको दिखाया है कि देख लो भैया यूज हो रहा है। आप ये मत बोलना कि सर यूज नहीं हो रहा, देखो मैंने दिखाया है आपको कि डेटा स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है। ठीक है, आपका डिजिटल सिस्टम में यूज हो रहा है, तो ठीक है ना भाई। अगर मैं आपसे कुछ फी चार्ज कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझा रहा हूं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं अपना 100% दे रहा हूं और आप में इतना समझ लो कि मैं समझा के ही छोड़ूंगा। आप सोचोगे सर 2 महीने पहले पढ़ लेंगे एग्जाम, फिलहाल मैंने एग्जाम का जिक्र भी नहीं किया और ना मैं करना चाहता हूं। मैंने जिक्र करा कि नहीं, आपको अच्छे से अपने बेसिक को कंप्लीट करना है। 5 महीने हैं हमारे पास और 4 सब्जेक्ट हैं, पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा, वरना एग्जाम्स के लिए नहीं, इस बार कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं ना, एग्जाम्स के लिए तो पढ़ते ही हैं। एग्जाम्स के लिए पढ़ेंगे, एग्जाम से 15 दिन पहले मैं आऊंगा, फिर कुछ ना कुछ गाइड करूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। लेकिन फिलहाल अपने नॉलेज के लिए पढ़ो, एक्सप्लोर करो टॉपिक्स को, टीचर से बॉन्डिंग बनाओ, जहां पे आपको लग रहा है कि आपको फायदा है आप वहां पे जाओ।
ठीक है, बाकी मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको मिसगाइड नहीं करना चाहता। अभी आप कोडिंग वगैरह के चक्कर में ना पड़े, अपने बेसिक को अच्छा कर ले। 4th सेमेस्टर से फिर आप कोडिंग करना। होता क्या, बच्चे कोडिंग क्लास जाते हैं, इन सब सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, और फिर होता क्या कि बाद में जब इनका यूज होता है तो वो फंस जाते हैं। फिलहाल आप अपने सब्जेक्ट का नॉलेज लो, कोडिंग करना है। बहुत ऐसे लोग प्लेसमेंट को भी लेकर डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई। बहुत ऐसे ट्रेनिंग प्लेसमेंट हैं आपके जो 20 से 25 हजार लेते हैं, आपको ट्रेन करने के बाद साथ ही साथ आपको प्लेस भी कर देते हैं। तो वो मत सोचो कि हम प्लेस नहीं हो पाएंगे। फिलहाल आप नॉलेज के लिए पढ़ो, प्लेसमेंट हो जाता है, मैं बता दूंगा कहां पे जाओगे तो प्लेस हो जाओगे। वो आपको सर्टिफिकेट भी देगा और प्लेस्ड भी करवा देगा, तो उसके लिए मत घबराओ, ठीक है। और रहा बात डिस्क्रीट का, डेमो आप देख लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़कर देखो, आपको समझ में आता है तो आप क्या करना, फिर आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप के स्टोर पे जाना, और स्टोर पे जाने के बाद सर्च करना RGPB। तो जब आप सर्च करोगे RGPB तो आपको दिखेगा RGPB डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। आप उसे परचेस करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और साथ ही साथ मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दिया है। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि इससे क्या थोड़ा एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन बन पाता है बच्चों से। तो अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे लोगों को बोल रहा हूँ फॉलो करने के लिए। तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे। और भाई फिर से बोलूंगा, अब आपको 100% पढ़ना है नॉलेज के लिए। फिलहाल एग्जाम नहीं है, और एग्जाम के लिए पढ़ेंगे एग्जाम टाइम में, लेकिन फिलहाल अभी नॉलेज के लिए पढ़ो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, अच्छे मन से पढ़ो, ठीक है। चलिए, तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के डेमो क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।